बेलूचिस्तान कई सारे मीडिया में हवा चल रहा है कि बेलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, पाकिस्तान पेट से था, पाकिस्तान का हो गया। सारे ट्रोल चल रहे हैं। बेलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है और बेलूचिस्तान के सारे जनता बड़े सारे लेवल पे रोड पे आए हुए हैं। अच्छा बात है। बेलूच वालों को सलूट है, सलाम है, नमस्कार है। इस प्रकार के आपके लंबे समय तक का जो संग्राम है, इस संग्राम को मैं बार बार सलूट करता हूँ। जो कष्ट आप झेले हो और जो दुख सहे हो, ये मानव जगत में शायद सबसे ज्यादा कठिन, कष्टकर और शर्मनाक मानविकता के लिए है। ये सब बोलने का आवश्यकता नहीं है, ये सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है। लेकिन मैं ये भी जान के बहुत दुखी कि पाकिस्तान 5-5 एटॉमिक बम बलूचिस्तान में फोड़ता है और बलूच के लोग आज भी रोगग्रस्त हैं। करीब करीब 35% रेडिएशन वहाँ पर अभी भी है, ऐसा मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। और आप लोगों का विगत दिनों से जो भी ट्रेन हाईजैकिंग से लेके बाकी पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटना, ये बहुत सराहनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता कि अपने संस्कृति, अपने वजूद को बचाने के लिए इस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य अत्यंत उत्तम और सराहनीय है। और भगवान करे जल्द से जल्द, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी यूएन और भारत सरकार भी सहायता करे। नेचुरली भारत सरकार डायरेक्ट सहायता तो करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर पाकिस्तान का भी आपके वहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तो और ज़्यादा मूवमेंट कूटनीतिक क्षेत्र है। पाकिस्तान भी फिर उसको भी मुद्दा मिल जाएगा कि आप ऐसा ऐसा करा रहे हो बोल के। हो सकता है इंडिया गुप्त भाव से करता भी होगा, क्यों गुप्त तो गुप्त है। लेकिन खुल के इस समय शायद नहीं आया जा सकता है। लेकिन हमारे 56 इंच का सीना, मोटा भाई, और वर्तमान प्रचंड युग परिवर्तन का जो एनवायरमेंट है, वो जरूर बेलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा। कर्म का फल सबको मिलता है। पाकिस्तान को भी अपना कर्म फल मिल रहा है। जो न्यूक्लियर आउटब्रेक हुआ है, रेडिएशन हो रहा है, और जिस प्रकार का करारी हार उसको मिला है, ये स्वाभाविक बात है। दिख रहा है उसका कर्म का फल, उसका अहंकार, उसका नीच बुद्धि, उसका दुर्भाग्य बन के उसके ऊपर मंडरा रहा है। बेलूचिस्तान वालों को सबसे पहला मैं सुन के भी प्रसन्न हुआ कि करीब करीब 50-60 हजार हिंदू अभी भी वहां पर हैं, और माता हिंगलाज का मंदिर भी है, माँ काली का भी मंदिर है, ऐसे बहुत सारे। और आपको एस्ट्रोलॉजिकली मैं कुछ खबरें दे दूं कि गुरु बृहस्पति अभी अतिचारी हो रहे हैं। पाकिस्तान का द्वादश में शनि चल रहा है, 7.5, और शनि का प्रचंड प्रभाव, जिसके लिए इस प्रकार का चारों तरफ तहस नहस। शनि बाबा कर्म फल दाता है, तो पाकिस्तान को अपना कर्म का दंड और फल दे रहे हैं। बेलूचिस्तान के लिए अगर उसका भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, पहाड़ पर्वत झाड़ झोंकड़, ये शनि का घर होता है, शहर शुक्र का घर होता है, तो शनि अपना घर बचाएंगे। और इस समय युग परिवर्तन का समय है, मालिका शास्त्र का समय है, श्री अच्युत भगवान का समय है, और ये समय
किसी के लिए सपोर्ट हो नहीं हो, सनातन हिंदू के लिए बहुत सपोर्टिव है। बेलूच में जितने मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए किसी ना किसी दिन, ऐसे वीडियो को जनरली सोशल मीडिया इतना जल्दी पहुंचाता नहीं है, लेकिन अगर पहुंच जाए मेरा बात, मैं मेरे मुसलमान मित्रों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो सूत्र आज आपको देने जा रहा हूँ, ये मुसलमान भी प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेट में आप देख सकते हो अग्निहोत्र, क्योंकि अग्निहोत्र का प्रोसेस में ओम का उपयोग नहीं होता है, और क्रिश्चियन भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। बहुत से मुस्लिम मित्रों से मैं अग्निहोत्र संगठन से जड़ित हूँ तो जानता हूँ। ये एक ऐसा शक्ति है जिसका शास्त्रोक्त मतानुसार ये आसपास के जितने एटॉमिक रेडिएशन या किसी भी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जाओं को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता, ताकत रखता है, स्वास्थ्य को प्रदान करता है। एक तरफ पाकिस्तान जहां न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, उस तरफ स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं किया। पाकिस्तान वाले भी इंडिया में आते थे चिकित्सा करने के लिए, उसका करतूत के लिए इंडिया वो भी बंद कर दिया। तो अग्निहोत्र को अगर आप वहां पर सीखें, आप अग्निहोत्र के बारे में संजय G75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में मेरा, और बाकी लोगों का भी जो लोग कर रहे हैं। सारे विदेश में बहुत सारे लोग इसको स्वीकार किए हैं और कर रहे हैं, बहुत फायदा मिलता है। और ऐसे शत्रुओं का नाश एनर्जी और एनवायरमेंट में बड़ा परिवर्तन होता है। और अगर आज भारत में एक परिवर्तन है तो शिवपुरी अग्निहोत्र केंद्र और तपोवनम, जो फॉरेन के क्रिश्चियन लोग आके यहाँ पर अग्निहोत्र करते थे महाराष्ट्र में, इस प्रकार के आध्यात्मिक ऊर्जाओं का वृद्धि का कारण है जो भारत आज महाशक्ति बन के एक विश्व गुरु बनने का स्थिति है। इतना दिन का तपस्या है हम लोगों का। और मैं जब से बेलूचिस्तान का संवाद सुना हूं, तब से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने लिए, आपके लिए जो भी बन पड़ता है आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को देने के लिए, आप लोगों को आत्मिक शक्ति विकास के लिए, आप लोगों के लिए मेरा प्रार्थना चल रहा है। और मेरा भी सपना है कि जिस दिन आप लोगों का बेलूचिस्तान, आपका अगर नहीं कहूँगा अभी, हमारा कहूँगा, हमारा बेलूचिस्तान जिस दिन स्वाधीन हो जाएगा और मौका मिला तो मैं बेलूचिस्तान का भ्रमण में जरूर जाऊंगा, और संभव हो तो वहां कथा भी करूंगा। माँ काली का कथा करेंगे, माँ हिंगला माता का कथा करेंगे, कालिकादि दस महाविद्या, 64 योगिनी, और माता के जितने शक्तिपीठ जहां जहां जो जो वहां पर पड़े हैं, वहां का महान कथा भी करेंगे। ऐसा संकल्प और भाव भी है, बाकी ईश्वर का इच्छा। इसलिए मैं जोर लगा रखा हूं, आप लोग अपने लेवल पे अग्निहोत्र का पाथ को पकड़ें, इसमें शक्ति मिलता है, मेंटल पावर मिलता है। और वहां जितने सारे मेरे हिंदू मित्र बंधु भाई हैं, उनको भी कहूंगा, अगर वहां काली मंदिर है, वहां हिंगला माता का मंदिर है, और अभी भी वहां पर पूजा वगैरह होता है, तो आप लोग अपना बेलूचिस्तान को स्वाधीन करना चाहते हो तो कम से कम एक अमावस्या में शत्रु मारण यज्ञ, आगे राजा महाराजा लोग ऐसे ही अपने देश को अजय बनाने के लिए, विजय बनाने के लिए करते थे। और मैं भी अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजिकल जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लिए इस प्रकार का हवन करके बड़ा सफलता प्राप्त किया हूं। बाकी तो पॉलिटिकल बातचीत तो सोशल मीडिया सब बता रहा है, मैं स्पेशल क्या बताने के लिए आऊँगा, इसलिए उन सारे बातों को बोलने का आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि बेलूचिस्तान जल्दी से जल्दी स्वाधीन है, विश्व का शक्ति बेलूचिस्तान के पीछे आए, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, कभी कभार थोड़ा डाउट लगता है, बांग्लादेश के लिए भारत किया और आज बांग्लादेश उल्टा भारत के पीछे पड़ा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ग्रह स्थिति भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा होना तय है।
ग्रह स्थिति बता रहे हैं, मालिका शास्त्र में भी बताया गया है। इसलिए बेलूचिस्तान वाले और आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो भी इस प्रकार का मुहिम है उसको और जोर से चलाएं। मैं आज चिंतन कर रहा था कि देखो, इंडिया को बुलाने से, इंडिया शोरगुल करने से नहीं होगा। अगर आपके पास इतना तक व्यवस्था कर दिए हैं तो आपका एक डेलीगेट ग्रुप इंडिया में आए। मेरा विचार है, आप आ नहीं सकते, आप ज़्यादा जानते हो। हम लोग चिंतन करते रहते हैं, माता रानी को प्रार्थना करते रहते हैं, तो जो प्रेरणा मिलता है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका डेलीगेशन भारत में आए और भी जिस देश को आपको लगता है, कुवैत वगैरह कंट्री में ऐसा कहीं जाना चाहिए या यूएन में जाना चाहिए, तो वहां पर फिजिकली अगर संभव हो रहा है तो जाएं। नहीं तो लेटर वगैरह तो दे दिए होंगे अभी तक। ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार के ऑफिशियल कार्यों को करें और अपना डोमी हो या ओरिजिनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सांसद, इलेक्शन, ये जो सब भी करना चाहिए, इनको तुरंत करना चालू कर दीजिए। जैसे पाकिस्तान का अपना पार्लियामेंट से हट के आप अपना इलेक्शन करके पार्लियामेंट का स्थापना तो अपने हाथ में है, कर सकते हैं। किसी भी कीमत में पाकिस्तान मतलब बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी इलाके के लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा सकता है। अपना आर्मी तो ऑलरेडी है, तो जो भी बॉर्डर है उस बॉर्डर को सुरक्षा, और उस बॉर्डर में किसी भी कीमत में कोई भी नहीं घुसे, और घुसे तो फिर उनका हिसाब कर दो। तो इस प्रकार का आप लोग करते होंगे, मेरे को कोई एडवाइस देने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरा कुछ विचार था। और आप सबको साधुवाद, धन्यवाद और कृतज्ञता कि इतना कष्ट सह के, इतना सारा क्रूरता पाकिस्तान सैनिकों का और पाकिस्तान पुलिस का और पाकिस्तान लोगों का सहन करके भी, मतलब मैं पाकिस्तान कहने का मतलब पंजाब पाकिस्तान बता रहा हूं, तो ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ा आंख खुलने वाला विषय रहेगा। और इन कार्यों को सटीकता के साथ करें, सोच समझ के करें, शांत होकर करें, बुद्धिमत्ता पूर्वक करें। नहीं समझ में आए तो ऐसे ऐसे विज्ञ ज्ञानी लोगों से संपर्क करें। एक बात इस वीडियो का बनाने के पीछे, आज मैं दिन भर चिंतन में था। आज पाकिस्तान का इस प्रकार का बुरा हाल होने के पीछे रहस्य ये था कि भारत से जब नया देश बनाने के लिए कोशिश किया तो गलत लग्न चुन लिया, जिसका कारण आज उसका सर्वविनाश दिखाई दे रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आपके जब बेलूच में हो 50,000 हिंदू हैं तो वहां जरूर कोई ना कोई ज्योतिष होंगे। उन ज्योतिषों से परामर्श करके, और अगर कोई नहीं मिले तो आपका जो ग्रुप लीडर है उनके माध्यम से अच्छे ज्योतिषों का साथ परामर्श करके सही लग्न, सही होरा, सही राशि में देश का इंडिपेंडेंसी और नया संविधान, स्वतंत्रता का कुंडली बनाएं। आज अगर भारत के पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग कुंडली, और आने वाले समय मंगल का महादशा आ रहा है, फिर देख लेना कि भारत का और प्रचंडता बढ़ने वाला है। तो सही लग्न, सही राशि, सही नक्षत्र चुन के स्वतंत्रता लें। ये आप तक मेरा मैसेज है, ताकि आपका देश और अच्छा प्रॉस्पर करे, विकास करे, बुद्धिमान बने। ये मेष का कुंडली बुद्धिहीन कुंडली है, और जब बुद्धि विनाश हो जाता है तो सर्व विनाश हो जाता है, और आप ऐसा ना करें। ये छोटा सा फैक्टर है, लेकिन मैं एनालिसिस करते करते विगत 43 साल से देख रहा हूं। अगर सही लग्न है, कृष्ण भगवान भी युद्ध के लिए सही लग्न ढूंढ रहे थे, इसलिए इतना लेट करके गीता बोलने लग गए। अगर आपका देश का सही कुंडली है तो बहुत अच्छा विकास करेंगे, नहीं तो फिर चलो अभी तो कर लोगे। आप लोग इतना मेहनत करके, इतना जीवन, इतना प्राणदान दे के आज स्वतंत्रता को पाएंगे, और आगे उसको संरक्षित और सुरक्षित
और महाशक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है ज्योतिष का सहायता लेना। धन्यवाद, नमस्कार।